दोस्तों, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो मार्केट में प्रीमियम के अंदर लगातार न्यू हाई आपको लगते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट में अभी भी इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब काफ़ी सारे लोग जिनको की कंपनी पसंद है लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो चले जानते हैं कि किस प्राइस के अराउंड बाइंग की जा सकती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 16 सितंबर को होने वाली है, यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपये है, यानी कि जिनको भी शेयर से अलॉट किए गए हैं वो 70 रुपये के प्राइस के ऊपर अलॉट हुए हैं। अगर आपको 1 लॉट की अलॉटमेंट मिली है तो आपको 214 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। आईपीओ के अगर साइज की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 6560 करोड़ का आईपीओ है। तो काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट भी मिली है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये बजाज ग्रुप की कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बजाज ग्रुप की कंपनियों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा पास्ट में परफॉर्म कर चुकी हैं। यानी कि बजाज ग्रुप की जितनी भी कंपनियां आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं इन सब ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। और अगर बजाज ग्रुप की बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव इनका बिजनेस आपको देखने को मिलता है, यानी कि बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये फोकस करते हैं। तो ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी घर के लिए लोन देती है, यानी कि घर को खरीदना हो या फिर इसको रिनोवेट करना हो तो इन सब के लिए लोन देती है। इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी बाई करने के लिए लोन देती है। तो 31 मार्च 2024 तक देखें तो इस कंपनी के 3 लाख से भी ज़्यादा आपको एक्टिव कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं और मोर देन 81% कस्टमर्स इनके होम लोन वाले कस्टमर हैं। यानी कि कंपनी का जो मेन फोकस है वो होम लोन के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का इंडिया में 215 ब्रांचेज हैं जो कि इंडिया के 174 लोकेशंस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी इंडिया के 20 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रही है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिस्टेड पेयर से इसको कंपेयर करें तो इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उनसे कहीं फार बेटर आपको देखने को मिल रही है। यानी कि कंसिस्टेंट देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, कंपनी का एसेट भी बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कंपनी बनाते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 709 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 1200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 24 में 1700 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो मात्र एक क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो 482 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी भी आपको बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। अभी कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है वो 58,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि 100% से ऊपर ही इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसके बाद इसकी जो वैल्यूएशन है वो 1,20,000 करोड़ की हो जाएगी, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो कंपनी ऑलरेडी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, यानी कि मार्केट में इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं तो उनसे भी थोड़ा सा हाई प्राइस के ऊपर ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है और लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफ़ी हाई हो जाएगी। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 80 रुपये 50 पैसे का हाई लगाते हुए देखने को मिला, आज देखें तो 82 रुपये का हाई लगते हुए देखने को मिला है। और आईपीओ में अगर प्राइस की बात करें तो 70 रुपये का प्राइस है और अभी प्रीमियम 82 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 152 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि 150 रुपये से भी ऊपर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है और अभी प्रीमियम 82 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 17,548 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 117% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से लगातार इसमें डिमांड देखने को मिल रही है और प्रीमियम में तेजी है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 100% से ऊपर ही देखने को मिलेगी। यानी कि जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो उनके पैसे यहाँ पर डबल होने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो तो कल ही अपलोड कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लगातार प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रहा है और ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो अगर आप इस कंपनी को होल्ड भी करके रखते हैं तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अब अगर आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व को भी देख लें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो अगर बजाज फाइनेंस के रिटर्न को आप देखेंगे तो लाख% से भी ज़्यादा का कंपनी रिटर्न बनाकर दे चुकी है। यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है उस समय से लेकर अब तक देखें तो यहाँ पर कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न देती हुई देखने को मिली है। अब इस कंपनी में भी पोटेंशियल है कि ये भी आपको बजाज फाइनेंस जैसे रिटर्न दे सकती है।
लेकिन इसके लिए आपको होल्ड करना भी आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कंपनी जिस प्राइस पर लिस्ट हो रही है तो उससे यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आने वाला है। प्राइस के अंदर आपको फॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप में पेशेंस है इसको होल्ड करने का तो फिर आप यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन बजाज ग्रुप की जो कंपनियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंस को भी टेस्ट करती हैं, यानी कि जब इनमें गिरावट देखने को मिलती है तो बड़ी बड़ी गिरावटें भी आती हैं। तो अगर आप गिरावट में भी होल्ड करके पेशेंस के साथ बने रहते हैं तो फिर आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनता है। अब मान लीजिए आपने आईपीओ में लगाया है और आपको रिस्क भी नहीं उठाना है, तो आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है और आईपीओ की लिस्टिंग 100% के ऊपर होने वाली है। यानी कि मान लीजिए कि 100% से ऊपर नहीं भी होती, 100% के अराउंड भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो भी आप चाहें तो यहाँ पर अपना जो पैसा है यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, वो आप 15,000 रुपये के अराउंड यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी कि आप 100 से लेकर 114 शेयर्स को सेल कर सकते हैं, 100 से लेकर 114 शेयर्स को सेल कर सकते हैं और जो रेस्ट 100 शेयर्स हैं उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और उसको होल्ड कर रहे हैं तो उसमें आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, यानी कि अगर उसमें आगे गिरावट भी देखने को मिलती है तो भी आपको सेल नहीं करना है, यानी कि पैनिक नहीं करना है। आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है और इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है, यानी कि अगले 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आपको छोड़ देना है। और तब ये कंपनी आपको बजाज फाइनेंस जैसे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि 70 रुपये से प्राइस 7,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको होल्ड नहीं करना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन है, तो फिर आप प्रॉफिट लेकर घर जा सकते हैं। यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न बन रहा है, 100% से ज़्यादा ही के रिटर्न बनने की उम्मीद है, तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉफिट लेकर घर जा सकते हैं। और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है, यानी कि जिन लोगों को कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो अगर प्राइस के अंदर आपको फॉल देखने को मिलता है, मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 150 रुपये के अराउंड होती हुई देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसके प्राइस के अंदर फॉल देखने को मिलता है, प्राइस 110 रुपये या 120 रुपये के अराउंड आते हुए देखने को मिलता है, यानी 150 रुपये के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होती है और यहाँ से अगर इसके प्राइस के अंदर फॉल देखने को मिलता है और प्राइस 110 से 120 रुपये के अराउंड आता है, तो यहाँ पर आप बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आगे प्राइस के अंदर और ज़्यादा फॉल आता है तो फिर आप इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपको तभी एक्यूमुलेट करना है जब आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि कंपनी देखे तो बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, काफ़ी अच्छा ग्रुप है। ऑलरेडी इस ग्रुप की काफ़ी सारी कंपनियों ने मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिया है, तो यहाँ पर भी इस कंपनी से उम्मीद है कि ये कंपनी भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है, लेकिन आपको होल्ड करना भी आना चाहिए। तो गिरावट में भी अगर आप इसको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखते हैं तो फिर आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे सकती है। तो 100 से 120 रुपये के अराउंड अगर प्राइस आपको मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग जोन रहेगा और यहाँ से बाई करके आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग वाले दिन भूलकर भी आपको बाई नहीं करना है, यानी कि फोमो में आकर लिस्टिंग वाले दिन आपको ट्रैप नहीं होना है। ऑलरेडी आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और लिस्टिंग के बाद और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, तो आपको इस प्राइस के अराउंड कभी भी बाई नहीं करना है, यानी कि 150 रुपये या इससे ऊपर प्राइस के ऊपर बाई नहीं करना है। अगर आपको एक डिप मिलता है यहाँ पर तो ही आपको इसमें बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।